चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो महिदपुर से है, जहां पर उज्जैन जिले के महिदपुर में भीमाखेड़ा सोसाइटी में एक बार फिर तुलाई नहीं होने से किसान आक्रोशित हैं। यहां किसानों ने अनाज तुलाई के इंतजार में कई दिनों से लंबी लाइन लगा रखी है, लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर किसानों ने उज्जैन नारायणा रोड पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के भीतर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया और टोकन बांटे गए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। तो आपको बता दें कि मामला उज्जैन के महिदपुर का है, जहां पर टोकन के लिए किसान लगातार परेशान हो रहे थे और आक्रोश आप किसानों का देख सकते हैं, किस तरह से गाड़ियों पर चढ़कर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और चिल्लाचोट कर रहे हैं, अपनी मांगे मानने के लिए भी गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद एसडीएम ने 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, और पर इस 24 घंटे के अंदर उनका समाधान होता है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल कुछ हद तक ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अनिल बैरागी जुड़ गए हैं। अनिल, 24 घंटे का समय दिया था एसडीएम ने, क्या अभी तक कोई पहल की गई? निश्चित रूप से अगर सीधे मायनों में बात की जाए तो जो किसानों की समस्या है वाकई सड़क पर देर रात भी दिखाई दे रही है। आखिर को किसानों का जो सब्र है वो इतना टूट गया है कि किसानों ने फिर रास्ता जो है वो भी ब्लॉक कर दिया। हालांकि जाम के दौरान उस चीज को जैसे प्रशासन को सूचना मिली, तुरंत ही एसडीएम गौरव बेनल ने तत्काल तहसीलदार राजेंद्र गुहा को वहां पर भेजा और उन्होंने सीधे जो है माइक से वायरलेस के द्वारा पूरी सबको किसानों से बात की और वहां से इस बात का उन्होंने साहस भी भरोसा दिलाया तमाम किसानों का कि 24 घंटे में यानी कल रात तक जो है सारी समस्याएं किसानों की हल कर दी जाएगी और किसी को भी यहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि किसानों का यह भी कहना था कि निश्चित तौर पर एक तरफ जो है हम इतने दिनों से यहाँ पर कतार में खड़े हैं, बावजूद इसके हमारे टोकन नहीं बांटे गए और काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और इस बात के साथ ही 2 दिनों से जिस तरह निसर्ग जो तूफान की जो आशंका और जो बूंदाबांदी जो महिदपुर में जो प्रारंभ हुई है, तो इससे भी किसानों की और चिंताएं और बढ़ रही है। लेकिन 24 घंटे का जो प्रशासन ने जो दावा किया है, आज रात तक की बात जो कही है, निश्चित तौर पर किसानों को जो है टोकन तो बांटे गए, लेकिन फिर भी कुछ सोसाइटियों में जैसे भीमाखेड़ा सोसाइटी है जहां पर जाम की स्थिति, और आज सुबह भी ऐसी की ऐसी स्थिति कृषि उपज मंडी के सामने जो मेन है थाना के सामने, वहां पे भी किसानों ने जाम लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने पूरी कमान संभाली हुई है। हमारे साथ में किसान जुड़ गए हैं, लखन आंसुरा। लखन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैम नमस्कार। मैम जी, महिदपुर से मामला सामने आया जहाँ टोकन को लेकर आप लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की परेशानी देखी जा रही है जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो? मैम, एक तरफ से किसानों से एक एक दाना लेने की सरकार बात करती है जी। और एक जब मीडिया प्रशासन या प्रबंधक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास सरकार शासन कर रही है, इस हिसाब से काम चल रहा है जी। और ये समय समय पे टोकन वितरण करते हैं, लेकिन टोकन से ये थोड़ी संतुष्ट होता है कि हमारा माल बुले। किसान अभी जून का महीना है, अब बोनी का सीजन आया है जी। अगर किसान बोनी नहीं करेगा और ट्रैक्टर 10-10 दिन तक लाइन में खड़ा रहेगा तो कैसे कर पाएगा अगली फसल की तैयारी? जी बिल्कुल। और कल भी प्रशासन हमने चक्काबंदी हुई भीमाखेड़ा सोसाइटी में उपार्जन केंद्र पे, लेकिन कोई भी तहसीलदार साहब आए, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि कल रात 12 बजे तक सारा माल सूझ जाएगा जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई संशोधन नहीं है। किसान खुद के माल के लिए इतना तड़प रहा है, फिर भी कोई प्रशासन का संतुष्ट जवाब नहीं है। पहली बार किसी किसान को मैसेज आया, उसका एक दाना भी नहीं तुला है अभी। जी लखन जी, अगर मैं सही हूँ तो ये कल रात की घटना है और 24 घंटे का टाइम दिया गया था, तो मतलब आज रात तक आप लोगों की समस्या का निराकरण होना चाहिए था, पर अभी तक 3 बजने को है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब आगे की आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? अब आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैम, हमारे तो ये प्लानिंग है कि अगर सरकार इस तरह से माल नहीं लेती बड़ा टोकन, अगर सरकार हमको संतुष्ट कर दे, अगर मंत्री महोदय कहते हैं कि हम माल नहीं लेंगे तो हम घर पे बैठ के खेती तो कर लें दूसरी। जी।
ये गेहूं के चक्कर में ट्राली बरसात हो ही रही है, पानी रोज गिर रहा है, हमारी ट्राली गेहूं बिक जाएगा तो प्रबंधक ही मना कर देगा कि हम नहीं लेंगे गेहूं को जी। और एक हिसाब से संतुष्ट भी नहीं हम। अब आज कल रात को 412 टोकन बांटे हमारे इस चक्काबंदी के बाद और आश्वस्त कर दिया और हमारी भीड़ को अलग कर दिया इन्होंने चक्काबंदी। अब माल तो आज भी नहीं तुला, अब इस हिसाब से हमको आज और वापस चक्काबंदी करनी पड़ेगी और इस चक्काबंदी से होना क्या है? लखन जी, इससे पहले आपको टोकन देने के लिए भी वहां पर कुछ झगड़ा हुआ था, आप लोगों को मना किया था, जिसके बाद में आप लोगों ने वहां पे प्रदर्शन भी किया था, तो उस समय आपको क्यों मना किया जा रहा था टोकन देने? मैम टोकन इसलिए कि सरकार कह रही है कि हम 5 तारीख लास्ट है और प्रशासन बोल रही थी कि हाँ आपको कोई टोकन ओपन नहीं, आप लाइन में लगे रहो जी, ऐसे ही लगे रहो। हमको कोई संतुष्टि जवाब नहीं था, हमको ये भी नहीं पता कि कौन सी तारीख लास्ट है। हम वहाँ के प्रबंधक से पूछते हैं तो वो मना करते हैं, हमको कोई पता नहीं, आगे से जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे और आदेश तत्काल आते हैं, इनके तत्काल आदेश से हम कैसे निर्भर करें? बिल्कुल लखन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं धान खरीदी को लेकर वो जल्द से जल्द उसका निराकरण हो। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए थे। हमारे साथ में संवाददाता अनिल बैरागी जुड़े हुए थे। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।